चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। ठीक है। हाँ क्या हो गया? ओए शांत हो जाओ, शांत रहना है ना। शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं ना। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? संज्ञा चल रहा था। ठीक है। संज्ञा में हमने 2 क्लासें कर ली थी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था परिभाषा, उसके भेद। दूसरी में हम उसी को पूरा किया था। जातिवाचक में कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? 3 कौन का है? जातिवाचक में होते 2, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ठीक है, समझ गए। आज हम उसके रिलेटेड, हमारी वो क्लास खत्म हो गई थी। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे, 10 क्वेश्चन लिखे, जिनमें से मैं पूछूंगा और आप लोग जवाब देना। ठीक है, और जो नहीं आएगा वो बताएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला देखो क्या है। सबसे पहला, दूध कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है? दूध क्या है? दूध अगर तुम बाजार में लेने जाते हो तो वो कैसे लेते हो? तौल के लेते हो या खुला दे देते हैं या कैसे देते हैं? तौल के देते हैं। 1 लीटर 2 लीटर जितना रहता है। तो जब जहां पर भी तौलने की, लेने की ऐसी बात आ जाए, ठीक है ओए शांत, जहां पर ऐसी बात आ जाए तौलने की या नापने की, नाप तौल की कहीं भी बात आ जाए, वो सारी किसमें आती है? द्रव्यवाचक। ठीक है। और द्रव्यवाचक जो है वो किसका? वो है किस संज्ञा के भेद का भाव है? जातिवाचक संज्ञा का। ठीक है, उसके 2 भेद होते हैं, उसमें से एक द्रव्यवाचक है। ठीक है, जहां भी नाप तौल की बात आ जाए वहां पे कौन सा? द्रव्यवाचक। अगर द्रव्यवाचक नहीं आ रहा है तो वहां पे जातिवाचक लगाना, लेकिन ऐसा देंगे नहीं। द्रव्यवाचक है तो द्रव्यवाचक है। ठीक है। भारत शब्द संज्ञा है, किसकी संज्ञा है? भारत जो है वो किसकी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। कैसे? के उसमें नाम है ना, नाम है। ठीक है, एक भारत के नाम से हमें उसकी संबोध यानी पूरे बोध, उसका जो जाति का बोध हो रहा है। अब जैसे कोई बोलेगा भारत, तो भारत में तुम्हें सारी थिंकिंग आ जाएगी, भारत में ये होता है, भारत में ऐसा रहता है वैसा। एक शब्द में पूरी इंडिया खत्म, कह देंगे भारत। ठीक है, हम भारत से हैं तो उनको पता चल जाएगा भारत एक नाम है। तो क्या हो जाएगा भारत का? व्यक्तिवाचक। ठीक है। अब चलते तीसरा, लड़का शब्द संज्ञा है। लड़का शब्द किसका संज्ञा है? जातिवाचक का। अब कहोगे कैसे? यहाँ लड़का है। अब देखो आपसे मैं कहता हूँ ओए लड़के इधर आ, तो अगर तुम मार्केट में जा रहे होगे तो ओए लड़के इधर आ, तो वहां पे सारे लड़के रहेंगे, कोई नहीं तुम्हारी तरफ देखेगा, क्योंकि वो जाति है उनकी। सारे लड़कों की एक कैटेगरी है कि लड़के इस कैटेगरी में आएगी, औरतें इस कैटेगरी में आएगी, लड़कियां इस कैटेगरी में आएगी। और अगर हम उसी जगह पे नाम लेके बुला दे, सोनू इधर आ, तो वो स्पेसिफिक नाम हो जाता है कि वो सोनू तेरा ही नाम है 10 बंदों में। ठीक है, तो जब तेरा ही नाम है तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। और जब तेरा नाम नहीं सिर्फ ऐसे कहते लड़को इधर आओ, तो वो किस में आ गया? जातिवाचक। समझ गए? कोई दिक्कत समझने में? नहीं। अब देखो, कक्षा शब्द संज्ञा है। कक्षा शब्द किसकी संज्ञा है? कैसे? वो ग्रुप है। हाँ, अब जैसे मैं कहता हूँ मैं कक्षा में पढ़ा रहा था, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कक्षा में एक बंदे को पढ़ा रहा हूँ, हो भी सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब कक्षा का नाम लेते तो हमारे सामने एक ग्रुप का आवाज आता है कि भाई ये 7th A है, 7th A का ग्रुप है, 7th B का ग्रुप है। तो क्या होता है उसमें नाम आता है, पूरा उसका नाम आ जाता है। तो कक्षा का जैसे करेंगे तो हमारे दोस्त याद आ जाते हैं, टीचर याद आ जाता है, ये सारी चीज़ याद आ जाती है। तो क्या बन जाता है? वहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है। ग्रुप क्रिएट हो जाता है तो क्या आ जाता है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अब वीरता किस संज्ञा का, किस संज्ञा शब्द का उदाहरण है? वीरता जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। बताओ। भाववाचक। क्यों? क्योंकि जिन संज्ञाओं को, जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, सिर्फ जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं, वो सारी भाववाचक में आती है। जैसे दुख, दर्द, वीरता। जैसे मैं कहता हूँ हाँ सोनू, या मैं कहता हूँ हसन, या कह देता हूँ कोई भी गुप्ता जी। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूँ कि वीर है, बहुत बहादुर है, तो मेरे को बहादुरी थोड़ी नहीं दिखती उनके अंदर का साहस दिखता है, गुप्ता दिखता है मेरे को, या भाई दिखेगा या तू दिखेगा। ठीक है, तो वो क्या है? महसूस करते हैं। महसूस करते तो क्या हो जाता है?
भाववाचक। ऐसे इधर भी है, ईमानदारी कोई दिखती नहीं है, हम सिर्फ महसूस करते हैं, तो क्या हो जाता है? भाववाचक। ऐसे है चना। चना बताओ कैसे लाते हैं हम? गिन के लाते हैं या तौल के लाते हैं? तो जहाँ पे नाप तोल होता है वहां पे क्या होता है? द्रव्यवाचक। हिमालय शब्द संज्ञा है। हिमालय क्या है? एक नाम है। नाम है तो क्या हो जाएगा? बताओ बताओ, हिमालय जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। अब कहोगे क्यों? समूह, पर्वत बोल रहा है, पर्वत किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिससे संपूर्ण उसका बोध होता है, उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे मैंने कहा हिमालय, हिमालय उस पर्वत का क्या है? एक पर्वत का नाम है हिमालय, समझ गए? अब मैं कहता था पर्वत, तो पर्वत तो बहुत सारे हैं, अब मैंने सीधा कहते हैं एक हिमालय पर्वत, स्पेसिफिक नाम ले लिया। स्पेसिफिक मतलब एक तरह का नाम ले लिया। जैसे मैंने कहा हिमालय पे मैं जाऊंगा, ठीक है, हिमालय पर्वत पर मैं जाऊंगा, तो हिमालय, हिमालय जो आया वो नाम आया। अब मैं ये कहता मैं किसी भी पर्वत पे चला जाऊंगा, तो वहाँ पे बहुत सारे पर्वत आ जाते हैं, जाति आ जाती है उनकी, तो वहाँ पे जातिवाचक हो जाता है। यहाँ पे स्पेसिफिक एक आया, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? व्यक्तिवाचक। ठीक है। अब कुत्ता शब्द है किसकी संज्ञा? कुत्ता। समूहवाचक की कैसे होगी? जातिवाचक। कैसे? अब मैंने कहा कुत्ता, अब जैसे मैं कहता जैसे मेरे पास जो डॉगी है लूसी, मैं कहता हूँ लूसी एक कुत्ता है। लूसी जो हुआ ना वो उसका नाम हो गया। तो मैं अगर 10 कुत्तों में अगर मैं कहूँगा ना लूसी धरा, तो लूसी ही आएगी, ठीक है। और अगर मैं ऐसे कह दूंगा कुत्ते, इतने सारे कुत्ते हैं, तो वो जाति में आ जाते हैं, कुत्ते की कैटेगरी में, तो वो जातिवाचक हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक को बोला तो वो व्यक्तिवाचक हो गया, समझ गए? तो इसका क्या हो जाएगा? जाति। अब ये बता दो प्रेम क्रोध की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो अंदर रहता है, ठीक है। किसी से कोई दर्द, दर्द किसने दिया? सही बता। किसी ने नहीं, किसी ने तो दिया है। घोड़े ने दर्द दिया, ठीक है। इसलिए कोई नहीं, पढ़ लो, अभी दर्द वर्द मत लाओ। दर्द ले आओगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। स्टेटस में देखता हूँ तेरे दर्द वाले, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? भाववाचक, ठीक है। अभी दर्द दूर रखो, ठीक है। ओके, समझ गए? चले, ओके, धन्यवाद।